पजल मुझे ना एकदम फंसा दिया भाई, ये कुछ ज़्यादा ही फंसा दिया था। मतलब इसका देख रहे हो, मैंने ये प्रोजेक्शन लिया, नहीं बना। फिर मैंने ये प्रोजेक्शन लिया, ये भी नहीं बना। फिर राम राम भाई, सभी को स्वागत है आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल, नए यूट्यूब वीडियोस में। और भाई मैं चैनल बोल दिया। तो गाइस कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और बहुत बढ़िया कर रहे होंगे अपने लाइफ में। तो गाइस ये देखो कितना प्यारा कोट लिखा है, टेक अ स्मॉल स्टेप एवरी डे। मतलब छोटे छोटे स्टेप उठाओ पर डेली काम करो। ये नहीं कि 4 दिन किया, 2 दिन नहीं किया, फिर 3 दिन किया, फिर 1 दिन नहीं किया। ऐसा नहीं करना है। छोटे छोटे टास्क बनाने और उन्हें पूरा करना है, बट डेली बनाने और डेली पूरा करना है। ठीक है, बहुत सारे लोग डेली नहीं करते हैं, तो डेली करने की हैबिट डालना है भाई। और ये देखो आज की हमारी टू डू लिस्ट जो कि हमें कंप्लीट करनी है। रात में सोने से पहले किसी भी तरीके से हमारी टू डू लिस्ट कंप्लीट होनी चाहिए, ये हमारा टास्क डेली का रहता है। तो वाइज मैं फॉलो करता हूँ जनरली करंट अफेयर आशीष सर के साथ। आशीष सर से क्यों? क्योंकि इनका पढ़ाने का तरीका भाई वही है कि रिवीजन भी चलता रहता है साथ में, और इसमें करने में मज़ा आता है मुझे। तो आप बाकी अपने पसंद से भी कर सकते हो, और आशीष सर के साथ जुड़ोगे तो भाई सर के साथ तो जुड़े तो मोहब्बत तो हो ही जाएगी 3 दिन बाद तुम लोग को। तो गाइस चलो शुरू करते हैं अपना पढ़ाई। और आज जानते हो मुझे 1 बज गया पढ़ाई शुरू करते करते। क्यों? क्योंकि आज है गणेश चतुर्थी। तो गणेश चतुर्थी की आप सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं। बप्पा करें आप सभी का सिलेक्शन जल्द से जल्द हो जाए भाई। तो गाइस ये देखो, ये मुझे जो क्वेश्चन मिला ना, एक जब मिला, आंध्र प्रदेश जो है अब एआई का यूज़ करेगा मॉस्किटो से लड़ने के लिए। मतलब आंध्र प्रदेश ने एक स्कीम निकाली है, SMOSS, मतलब स्मार्ट मॉस्किटो सर्विस स्कीम, जो एआई के मदद से अब मॉस्किटो से ये लोग लड़ेंगे। गजब गजब स्कीम निकालते हैं भाई इन लोग भी। ये न्यूज़ पढ़ के मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब मज़ा आया, और मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर किया जाए। तो अभी अभी मैंने कंप्लीट किया अपना रीजनिंग का ST, जो नंबर आप लोग है देख सकते हो यार। ये जो रीजनिंग का जो ST वाला पेपर आया था ना, गज़ब का क्वेश्चन आया था यार। मुझे एक पज़ल ने बहुत बुरी तरीके से फंसा दिया, उसमें मेरा टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो गया। देख रहे हो 15 क्वेश्चन मेरे सही हुए हैं, जो 18 मैंने अटैम्प्ट किए थे, 3 ही गलत हुए। हालाँकि मुझे अटैम्प्ट करना चाहिए था, मतलब 3 जो मेरे गलत हुए मुझे थोड़ा सा संभालना चाहिए था। पर मैं जब एनालिसिस करने बैठूँगा तो इसको देखूँगा कि क्यों गलत हुए थे। हालाँकि ये जो क्वेश्चन, ये जो आया था ना भाई, ये जो अपोजिट फेस जो दिखा रहा है, मतलब इसमें आउटसाइड फेस था, 8 लोग को बैठाना था। इसमें मेरा टाइम कंज्यूम मतलब ज़्यादा हो गया, इसमें मैंने गलत कर दिया था। फिर मुझे एनालाइज हुआ कि मैं सोचा दोबारा बनाऊं, लेकिन फिर मैंने कहा जाने दो यार, छोड़ो हटाओ, अभी काम करते हैं दूसरे सेक्शन फिर स्विच करते हैं। क्योंकि अगर पहला ही पजल जब गड़बड़ हो जाए ना, तो फिर उसके आगे का कोई चांस ही नहीं रहता है कि क्या करूं। और एक पजल जो लास्ट में आया था, वो 9 फ्लोर वाला जो आया था भाई, वो मेरा टाइम अधिकतर, मतलब वो मुझे 2 बार मैंने बनाया, और 2 बार में मैंने, दूसरी बार में मेरा सही बना, और 4 एग्जेप्शन लेके मैंने बनाई थी। और जो गलत मेरे हुए वो मेन मेरे उसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ में भी एक क्वेश्चन गलत हो गया। समझ लो मैं आ रहा था, वो टिक खाली लगाने में ऊपर नीचे हो गया। साला जब टाइमर चलता रहता है ना, तो ये बड़ा दिक्कत वाला, प्रेशर वाला काम होता है यार। इसमें बहुत मतलब अजीब सा लगता है। तो कोई नहीं, अब तो इसकी एनालिसिस कर लेता हूँ, फिर एनालिसिस करने के बाद नेक्स्ट ST देता हूँ, तब समझ में आएगा। और ये जो मैंने जो क्वेश्चन किया ना, ये सिटिंग अरेंजमेंट का, इसमें 2 लोग का मतलब चेंज हो रहा था, और मैंने टिक लगाया एक ही लोग पे। देख रहे हो, यही छोटी छोटी मिस्टेक्स जो होती है ना, ये हमारे एग्ज़ाम का फेलियर का सबसे बड़ा कारण बनती है। तो इन छोटी छोटी मिस्टेक्स को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। तो आप लोग भी छोटी छोटी मिस्टेक्स करना बंद करो। मुझे भी छोटी छोटी ये जो मिस्टेक्स हो जा रही है ना, इसको नहीं करना चाहिए। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन सही गया था। हालांकि पेपर जो रीजनिंग का आया था थोड़ा मॉडरेट लेवल का था, ज़्यादा इजी लेवल का नहीं था, नहीं तो अच्छा खासा अटेम्प्ट हो जाता। फिर भी ठीक ही ठाक रहा, जो भी रहा। अब इसकी करता हूँ पहले एनालिसिस, फिर उसके बाद नेक्स्ट ST देता हूँ, देखता हूँ नेक्स्ट में क्या रहता है। कल के मुताबिक तो आज का यार ST में नंबर डाउन हो गया साला, ये भी दिक्कत है। ये देखो भाई, सबसे ज़्यादा मूड तो मेरा इसने डिस्टर्ब कर दिया, क्वांट्स की ST ने। यार क्या गंदा नंबर है, 11 अटेम्प्ट किया था, 8 सही हुए, 3 गलत इसमें भी हो ही गए। और 11 अटेम्प्ट क्यों किया जानते हो? इसमें जो DI आई थी ना भाई, रुको मैं दिखाता हूँ तुम लोग को DI अभी, 1 मिनट, ओपन हो जा भाई। ये देखो DI जो आई थी, ये क्लर्क लेवल की DI है ही नहीं, ये जनरली PO लेवल की DI है, और RRB PO में पूछी जाती है, और IBPS PO में भी आने लायक की DI है ये। और क्वेश्चन तो ठीक ठाक थे, 3 क्वेश्चन सही थे, 2 क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव थे। और जो दूसरी DI आई थी ना, ये देखो दिखा रहा हूँ, ये देखो, मतलब पहले परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन, फिर उसके बाद परसेंटेज ऑफ मेल एंड फीमेल। ठीक है, ये
तो तुम कह सकते हो ये क्लर्क लेवल की डीआई है, नहीं है, ये आरआरबी पीओ लेवल की डीआई है, मतलब पीओ लेवल की ही डीआई है ये। और इसके क्वेश्चन जो थे उसमें से 2 क्वेश्चन वैसे ही थे कैलकुलेटिव और 3 क्वेश्चन थोड़े इजी थे। और जो मेरा ये कैलकुलेटिव पार्ट था मतलब स्पीड मैथ का सिंप्लीफिकेशन, वो भी काफ़ी लेंदी इसमें दिया गया था। तो हालांकि स्पीड मैथ का तो मैंने कर लिया था, मतलब सिंप्लीफिकेशन मैंने अच्छे से कर लिया था, बट मेरी डीआई में दिक्कत हो गई। और जब मैंने ये क्या लगाया अर्थमेटिक के पार्ट पे जब मैं स्विच किया, तो अर्थमेटिक का पार्ट देख के ही मेरा दिमाग ख़राब हो गया यार। लेकिन फिर भी मैंने एक अर्थमेटिक के मिक्सचर एंड इंटीग्रेशन के क्वेश्चन बनाए जो कि मेरे राइट थे, ठीक है। और दूसरा मुझे आ रहा था, मतलब वो टाइमर चला गया, वरना मैं अभी ये एजेस वाले क्वेश्चन बना रहा था। इसके भी मेरे एजेस वाले क्वेश्चन और मिक्सचर एंड इंटीग्रेशन के मेरे क्वेश्चन सही हुए थे। और मैं कौन सा क्वेश्चन बना रहा था, हाँ वो प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन बना रहा था, जिसमें मुझे टाइम मतलब एकदम आउट हो गया, आंसर निकल गया था बट टिक नहीं लगा पाया। और ये देखो एक और डीआई आई थी, 3 डीआई इसमें थी, एक कास्लेट डीआई थी। तो भाई थोड़ा सा पेपर इसका लेंदी था। और जानते हो जब पहली डीआई से मूड डिस्टर्ब हुआ ना, तो मैंने कहा ये साला क्या हो गया। और भाई सबसे ज़्यादा मूड तो मेरा इसने डिस्टर्ब कर ही दिया यार, क्या बेकार मतलब एसटी गया है। इस तरीके से चलता रहा तब तो हम लोग हो चुका काम बैक साला। छोड़ो, अब तो जो होना था हो ही गया। लेकिन भाई इंग्लिश मेरा मूड बढ़िया बना दिया, क्योंकि इंग्लिश में जो मैंने क्वेश्चन किए ना एकदम बढ़िया सही हुए हैं। और जो गलत हुए हैं, मतलब एक्यूरेसी जितनी क्वेश्चन की थी वो तो सही हुआ, जो गलत हुआ है ना वो एनालिसिस करने से मुझे पता चला। मतलब जब मैंने बैठ के देख रहा था तो मुझे लग रहा था यार मैंने आता हुआ क्वेश्चन भी गलत कर देता हूँ कभी कभी यार। ऐसा होता है ना कि इंसान का जब माइंड एसटी से या लगाते लगाते क्वेश्चन जब डिस्टर्ब हो जाता है तो साला आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। ये छोटी छोटी मिस्टेक नहीं यार एग्ज़ाम में भारी पड़ती है। और जानते हो जब ऐसा कुछ होता है ना कि अचानक से नंबर डाउन हो रहा है, तो ऐसा लगता है कि यार क्या होगा अब एग्ज़ाम में, मैं अभी ऐसा कर रहा हूँ तो एग्ज़ाम में क्या होगा। लेकिन हालांकि इतना हम लोग को स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। और मैं भी ये समझ गया कि हाँ ये मॉडरेट लेवल का आता है। क्योंकि भाई जनरली देखो तुम कुछ भी कोई भी टेस्ट ले लो, अड्डा 247, प्रैक्टिस मॉक, टेस्ट बुक, गाइडली और ये स्मार्ट कीड़ा, किसी का भी ले लो, उसमें मॉडरेट लेवल तो मिलेगा ही, ताकि प्रैक्टिस अच्छे लेवल पे चलनी चाहिए। भाई मॉडरेट क्वेश्चन नहीं करोगे ना तब तो फिर भाई हो ही चुका, क्योंकि एग्जामिनर के सिवा कोई नहीं जानता कि हमारा आएगा कैसा पेपर, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा मॉडरेट लेवल की प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। मेरा तो एंटोनिम सिनोनिम्स में भी गलती हो गई यार। वोकैब में भाई वोकैब अगर नहीं याद है ना तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप गलत हो जाती हैं। तो कोई नहीं, अब जो भी हुआ अब करते हैं एनालिसिस, फिर उसके बाद उठाएंगे टॉपिक किसी वाइज आराम से, टॉपिक वाइज उठा के कंप्लीट प्रैक्टिस करेंगे टॉपिक वाइज आराम से, जो जो वीक लग रहा है। और बाकी वोकैब भाई देखो याद करने का सबसे बढ़िया तरीका बताऊँ, मल्टीपल टाइम रिविजन्स। और वो मुझे आज करना है, कम से कम 60 वोकैब, मतलब 20 60 वोकैब मैं आज रिवीजन करूँगा अच्छे से। तो चलो कर लेते हैं इसकी एनालिसिस। भाई इंग्लिश की एनालिसिस करने के बाद मैंने पहले सोचा ना कि प्रॉफिट एंड लॉस करूँ, एजेस के टॉपिक वाइज में एजेस का क्वेश्चन लगा लेते हैं। फिर मैंने सोचा नहीं पहले सिलॉक्स कर लेते हैं। और गाइडली में पीडीएफ बंडल में सिलॉक्स होता है। और ये खुल जा भाई, मैं तुम लोग को दिखाता हूँ कि मतलब वैसे 14 मिनट का क्वेश्चन होता है, 20 क्वेश्चन है, ठीक है, और 20 मार्क्स हैं, 14 मिनट है। ये तो साला भाई कभी कभी ना ये अलग परेशान करता है, ओपन ही नहीं होता। और ओपन हो जाता है जैसे टेस्ट दे के जब कंप्लीट करो ना तो ये सामने इंटरफेस आ जाता है ऐसे ही ब्लैंक, फिर बहुत थोड़ी देर बाद जाके रिजल्ट देगा, और रिजल्ट भी देगा तो बैक कर देगा, फिर ढूंढ के उसको चेक करो। ये भी प्रॉब्लम इसमें क्रिएट होती है साला। आज कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है। कोई नहीं, रुको मैं इसको सही करके फिर से ओपन करता हूँ, एक बार देखूँ ओपन हो जाए तो। नहीं तो फिर अभी करता हूँ सिलॉगिज्म के, पहले मैं 3 सेट कम से कम लगा लूँ, ठीक है। 60 क्वेश्चन होंगे 3 सेट में, 3 सेट लगा के फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है फिर क्वांट्स उठाऊँगा। तो अभी मैं सोच रहा हूँ 1 2 3 आज अभी लगा दूँ, और फिर बाकी जो है 3 ऐसे करते लगा लूँगा। भाई अपना सिलॉक्स का जो पार्ट था वो डन हो गया। ये देखो बना डाला, पूरा लाइन से बना डाला हूँ। और इसमें भाई मेरी गलतियाँ कम हुई हैं, मतलब हुई हैं लेकिन कम हुई हैं। लेकिन इसका मतलब कि मुझे अभी कंसेप्ट की थोड़ी सी रिवीजन करने की ज़रूरत है। तो अब मैं इसको कंसेप्ट का रिवीजन करूँगा और फिर वापस 3 सेट लगाऊँगा, तब देखता हूँ कि गलतियाँ कैसे कम नहीं होती हैं। तो ठीक है, अब दूसरा टॉपिक उठाता हूँ आराम से। तो भाई जैसा मैंने आप लोगों को बताया है कि मैं इंग्लिश का जो 2 तरीके से फॉलो करता हूँ। एक पहले एसटी देता हूँ जो सर्व कराते हैं वाईटी पे संतोष सर, उनसे। फिर एक एसटी देता हूँ खुद से, जो फिर मैं एनालिसिस करता हूँ। और दोनों मैं मतलब ऐसे देता हूँ कि जैसे एसटी देता हूँ ना, वैसे ही सर का भी मैं एमटी भी देता हूँ। तो वैसे ही लिख के तुम लोग भी प्रैक्टिस करो कि एरर
जो क्वेश्चन आए टिक, जो नहीं आए क्रॉस, जो मुझे एकदम नहीं आ रहा, जो मुझे छोड़ना है उसके लिए डैश। तो इस तरीके से हम करेंगे अपना पावर मॉक। तो लेट्स स्टार्ट द पावर मॉक। और फिर उसके बाद मैं आऊँगा क्वांट्स अर्थमेटिक के चैप्टर पे। अर्थमेटिक में मुझे आज एजेस करने हैं, तो पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं अच्छे से सर से पावर मॉक। तो गाइज़ अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ एजेस के टॉपिक वाइज, मतलब एजेस के क्वेश्चन और साथ ही साथ रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के 10 क्वेश्चन लगाऊंगा और एजेस के 3 सेट लगाऊंगा, और इसमें एक सेट में 10 क्वेश्चन होते हैं, तो मतलब 30 क्वेश्चन मुझे एजेस के लगाने हैं। और टोटल मैं आप लोग को दिखाऊं तो इसमें ये 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16 मतलब 160 क्वेश्चन है। तो ठीक है, 30 अभी कर लेता हूँ, 30 कल कर लूँगा, 30 परसों, ऐसे ऐसे करते मैं 30 क्वेश्चन लगा लूँगा। और साथ में रेशियो एंड प्रोपोर्शन के 10 क्वेश्चन। तो इसको करते हैं पहले कंप्लीट। और ये देखो कंप्लीट हो चुका मेरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन और एजेस के क्वेश्चंस। तो अब थोड़ी देर करता हूँ पहले रेस्ट। और रेस्ट क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा अभी मैं पहले चेक करता हूँ और आप लोग को भी दिखाता हूँ मेरे कितने टिक हो चुके हैं मेरे टारगेट पे सुबह जो मैंने बनाया था। सुबह क्या मैं एक दिन पहले ही बना लेता हूँ, कभी कभी अगले दिन बनाता हूँ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं एक दिन पहले ही बना लेता हूँ अपने टारगेट्स को। आप लोग भी ऐसे ही किया करो। ये देखो एजेस, रेशियो डन, इंग्लिश एसटी, रीजनिंग एसटी, क्वांट एसटी, एमटी डन, करंट अफेयर डन। अब मैं करूँगा पजल, डीआई, वायरल मैथ, फिर वोकैब और साथ ही साथ नंबर सीरीज़ के 25 नंबर सीरीज़ मुझे करने हैं एक शॉट। तो अब मैं करूँगा नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस, और फिर लास्ट में रात में सोने से पहले मैं LIC AAO का मॉक दूंगा, प्रीवियस ईयर का मॉक। आज मैं SBI का मॉक नहीं दे रहा हूँ क्योंकि SBI का मैंने दिया था कल, और आज LIC AAO का दे के एक बार चेक कर लूँ भाई क्या 2023 में पैटर्न आए थे। अभी तक मैंने LIC AAO का एक भी मॉक नहीं दिया है, तो आज मैं अच्छे से दे के एनालिसिस करूँगा और रात में सोने से पहले इसको कंप्लीट कर सकता हूँ। और ये देखो टाइम हो रहा है 6:07, और इतना काम करने में मुझे बच जाएंगे 8, सवा 8। कोई नहीं, टाइम कौन देख रहा है अब, जब टाइम क्या देखना, अब जब पढ़ाई स्टार्ट कर ही दिया तो टाइम वाइम नहीं देखना है, अब अच्छे से करनी है पढ़ाई। और ये देखो मेरा जो पज़ल का सेट था वो डन हो चुका, पज़ल मैंने कर लिया। और ये देखो पज़ल मैं ओपन कर लूँ, एक मिनट। ये देखो मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन पज़ल में गलत हुआ। साला ऐसे एसटी में लगाओ और इसमें मॉक टेस्ट में लगाओ अगर पज़ल तो गलत हो जाता है, और ऐसे लगाया तो बस एक क्वेश्चन गलत हुआ, बाकी सब सही, एक्यूरेसी एकदम टॉप पे। और बस एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया, मैंने 19 ही क्वेश्चन किया। ये बड़ी नाइंसाफ़ी हो जाती है यार गजब बात होती है। चलो अब DI भी कर लेता हूँ पहले। अब तो ये देखो मेरा DI सेशन डन, और DI भी भाई अच्छे लेवल की थी। ये देखो डिस्टेंस कवर्ड वाली DI है, मतलब एक जो DI आई थी वो टाइम एंड वर्क पे थी, और दूसरी DI मेरी ये पर पाई चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन पे थी, तीसरी मेरी जो थी SICI पे थी, और चौथी जो मेरी DI आई थी वो कॉस्ट प्राइस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस पे थी। मतलब DI भी अच्छे लेवल की क्वेश्चन और अच्छे लेवल की DI थी भाई, बढ़िया DI आई थी। और इसको कंप्लीट किया मैंने, इसमें भी मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 ही सेट कर पाया, और एक सेट मेरे फिर भी रह गए। और नंबर देख सकते हो आप लोग। और ये देखो ये जो मेरे नंबर है ना, ये नंबर सीरीज़ के हैं, जिसमें मैंने 35 अटेम्प्ट किए। 30 मिनट का टाइम था, मेरे 50 क्वेश्चन करने थे, बट मैंने 35 ही अटेम्प्ट किए, जिसमें मेरे 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन गलत हो गए, 29 क्वेश्चन मेरे सही हुए। तो भाई नंबर सीरीज़ था तो ज़्यादा कोई मुझे उतना एक्टिव नहीं है, मुझे वन शॉट करना था, 25 क्वेश्चन करना था, मैंने 35 किए। मुझे 50 तक पहुंचना था, 30 मिनट का टाइम था, 50 करना चाहिए, बट मैंने 35 तक ही पहुंचे। कोई नहीं, अब दूसरा सेट लगाऊंगा तो और अच्छे तरीके से बढ़िया करूँगा, बढ़िया से लगा लूँगा। तो अब बचा है वायरल मैथ और वोकैब, तो स्टार्ट करते हैं वायरल मैथ। तो भाई शुरू हो गई अपनी वायरल मैथ की क्लास। अब वायरल मैथ की क्लास करने के बाद मैं करूँगा वोकैब का रिवीजन। कम से कम मुझे 60 वोकैब करनी है, 60 वोकैब का अच्छे से करूँगा रिवीजन। और उसके बाद फिर मैं गया हूँ एकदम थक, अब बढ़िया से इसके बाद चलूँगा घर, थोड़ा चाय बढ़िया खाऊँगा, चाय और बन मक्खन खाऊँगा, और उसके बाद फिर SICI का मॉक दूंगा। तो करते हैं इसको कंप्लीट और चलते हैं घर। भाई ये देखो, ये जो है ना मेरी फेवरेट सब्ज़ी है, इसको खरड़े की सब्ज़ी कहते हैं, मतलब वो बेसन का पकौड़ी बनाई जाती है ना उसकी सब्ज़ी। और मम्मी बहुत लाजवाब, बहुत टेस्टी बनाती है भाई। और साथ में अगर मुझे बढ़िया मिल जाए प्याज नींबू नमक वाला, ये मैं खुद से ही काटता हूँ। और भाई क्या टेस्ट बनाई है मम्मी आज का, थैंक यू मम्मी इतना बढ़िया खाना बना के देने के लिए। ये मेरी फेवरेट सब्ज़ी है, मैं इसे बहुत खाता हूँ। तो चलो अच्छे से कर लेता हूँ खाना अपना। तो भाई टाइम देख सकते हो आप, 12 बज रहे हैं।
रात के 12 बज रहा है और अब जाके हमारा टास्क जो है कंप्लीट हो गया। लास्ट टास्क ही बचा था ये मॉक देने का, वो कंप्लीट हो गया। और इसमें जानते हो ये मैंने LIC डबल AO का मॉक दिया हुआ है, ठीक है। LIC डबल AO का ये मैंने सिर्फ पैटर्न चेक करने के लिए प्रीवियस ईयर 2023 में कैसा क्वेश्चन आया था उसका मॉक मैंने दिया हुआ है। और ठीक ठाक रहा अटेम्प्ट, मतलब उतना अच्छा नहीं रहा। क्वांट्स और रीजनिंग, क्योंकि इसमें इंग्लिश का नंबर जो है ऐड नहीं होता, क्वांट और रीजनिंग में मिलेगी थोड़ी बस और मेहनत। इसको मुझे 30 और 30 करना है या 30 और 25 पे ले आना है, दोनों सही है, दोनों एकदम सेम नंबर है। तो ये है मॉक का भी मैंने एनालिसिस भी की, थोड़ी देर हुआ मैंने एनालिसिस किया अभी ये पूरा, ठीक है। तो गाइस ये रहा आज का हमारा दिन। और ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें जानते हो मुझे सबसे ज़्यादा इसमें मुझे जानते हो सबसे ज़्यादा टाइम जो रीजनिंग का पार्ट इसमें करने में लगा मुझे, ये वाला, ये कहाँ गया, ये पजल मुझे ना एकदम फंसा दिया भाई, ये कुछ ज़्यादा ही फंसा दिया था। मतलब इसका देख रहे हो, मैंने ये प्रोजेक्शन लिया नहीं बना, फिर मैंने ये प्रोजेक्शन लिया ये भी नहीं बना। फिर जब सिलेक्शन देखा तो समझ में आया कि साला ये तो थोड़ा सा ट्रिकी था लेकिन काफ़ी अच्छा था, यही फंसा दिया। इसके वजह से मैं ये वाला जो पजल पहला पजल जो है मैंने स्किप कर दिया था, क्योंकि ये भाई 10% थे और 3 अलग अलग डिपार्टमेंट थे, उसमें बैठाना था, तो मैंने इसको स्किप कर दिया था। बट ये पजल जो है मैंने टाइम ज़्यादा कंज्यूम कर दिया, बल्कि ये पजल ईजी था, ये तुरंत बन जाता, लेकिन मैंने 9% वाले को ही बैठाने लगा, उसमें फंस गया। इस वजह से मेरा जो है रीजनिंग में रह गया, वरना इसमें अभी 20 तक आगे होता। तो ये रहा आज का डे भाई। और कैसा लगा आपको दिन और कैसा लगा आपको वीडियो, बताना कमेंट करके। और बाकी बस वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना मत भूलना। और भाई अब जानते हो आँखें एकदम दर्द हो रही हैं। आज मैं सुबह 1 बजे बैठा था पढ़ने, 1 बजे से रात के 12 बज गए, 11 घंटे हो गए। 11 घंटे में से मैंने 7 घंटे पढ़ाई की है, 7 घंटे 7 आवर्स। तो आज का टास्क मेरा जितना मैंने बनाया था वो सारा कंप्लीट हो गया, ठीक। अब बस मुझे थोड़ा सा और करना है एनालिसिस इसका, क्वांट्स का, वो करने के बाद मैं आराम से जाऊँगा सोने। तो भाई ऐसे ही दिन चलता रहेगा और टास्क बनाना, उसके लिए मेहनत करना, उसको कंप्लीट करना हम सभी का धर्म है भाई, क्योंकि आगे आने वाले एग्ज़ाम्स हैं और लगातार बैक टू बैक हैं, किसी चीज़ की कमी तो है नहीं अपॉर्चुनिटीज़ में। फिर बाकी मिलते हैं अनदर व्लॉग में, तब तक राम राम भाई सभी को, टेक केयर, गुड नाइट, मिलते हैं, ठीक है।